पिछले वीडियो में हमने देखा कि मैच्योर होने के बाद स्पर्म्स टेल में स्टोर्ड रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब इन्हें बॉडी के बाहर निकलना होता है? स्पर्म्स टेल से वास डेफरेंस में चले जाते हैं। वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के इर्द गिर्द लगभग एक चक्कर लगाता है और एक बार ये उतरना शुरू कर दें, ये वेसिकल से गुजरता है जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये वेसिकल उन 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स में से एक है जो वास डेफरेंस से गुजरते हुए स्पर्म्स को फ्लूइड प्रदान करते हैं। ये वेसिकल क्या देता है? हम जानते हैं कि स्पर्म्स को आगे बढ़ने के लिए पोषण और एनर्जी की जरूरत होती है। सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड प्रदान करते हैं, उससे इन स्पर्म्स को शुगर मिलती है। यूरेथ्रा से निकलने वाला लगभग 70% फ्लूइड यही होता है। सेमिनल वेसिकल से निकलने के बाद वास डेफरेंस यूरेथ्रा से जुड़ जाता है। लेकिन यूरेथ्रा क्या होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलने वाली ट्यूब है। ये ट्यूब अब प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरेगी। क्या आप जानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करता है? खैर, इससे मिलने वाला फ्लूइड स्पर्म के लिए रक्षक की तरह काम करता है। स्पर्म्स की रक्षा? लेकिन वो कैसे? स्पर्म एसिडिक कंडीशंस में जीवित नहीं रह सकता, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलने वाला लिक्विड वजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है, जहां स्पर्म्स आखिर में जाते हैं। ये स्पर्म्स को मोटिलिटी भी प्रदान करते हैं, यानी कि इनकी वजह से स्पर्म्स मूव हो पाते हैं। ये इन्हें वजाइनल ट्रैक्ट में ज्यादा समय तक जीवित रहने में भी मदद करते हैं। ये फ्लूइड सेमिनल फ्लूइड का लगभग 25% होता है। आखिरी ग्लैंड जिनसे स्पर्म्स गुजरते हैं उन्हें बल्बो यूरेथ्रल या कूपर्स ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड को क्या देते हैं? ये यूरेथ्रा में यूरिन के पास होने से पैदा होने वाले एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ये पीनिस से गुजरने वाली ट्यूब को लुब्रिकेट भी करता है ताकि स्पर्म्स आसानी से बाहर निकल सकें। ये सेमिनल फ्लूइड का बहुत छोटा हिस्सा होता है, लेकिन स्पर्म की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है। अब जब स्पर्म्स इजैकुलेट होने के लिए तैयार हैं, नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से खून अंदर की ओर बहता है और वेन्स बंद हो जाती हैं। इससे प्रेशर बढ़ जाता है और पीनिस इरेक्ट हो जाता है। एक बार वेन्स खुल जाएं, प्रेशर कम हो जाता है और पीनिस अपनी नॉर्मल साइज पर आ जाता है। फीमेल वजाइना में प्रवेश करके स्पर्म्स को वजाइना में ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। स्पर्म्स फिर फीमेल जर्म सेल को फर्टिलाइज करते हैं। अब हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। अगले लेसन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे।